मतलब इसके बाद कैलकुलस में अगर बात करो लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के बाद आपका नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट हमारा क्या होता है इसके बाद? लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएशन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आएगा, है ना? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव खुद ही 4-5 चैप्टर है। उसके बाद हमारा इंटीग्रल, है ना? इंडेफिनिट इंटीग्रल, उसके बाद डेफिनिट इंटीग्रल, एरिया अंडर कर्व्स, है ना? और डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये हमारा पूरा कैलकुलस हो जाता है। लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, एरिया, सॉरी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल, एरिया अंडर कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें से यहाँ इस 2 और ये 3, इन 3 एरिया से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इससे पक्का एक आता है, इससे 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना? और इंडेफिनिट से कम होते हैं चांस, 0 या 1 मान लो। डेफिनिट से 3 से 4 बन जाते हैं, 2 से 3 तो मान ही लो, 3 क्वेश्चन अप्रॉक्सिमेटली आ जाते हैं। तो कैलकुलस ओवरऑल बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 4-5 मत समझिए, यहाँ से कम चांस होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से चैप्टर बहुत सारे, कंटेंट बहुत है, बट क्वेश्चन एक ही आता है। तो लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी शुरू का है, पार्ट है, आसान है, तो इसमें थोड़ा सा अच्छे से कमांड बना लें, ठीक है? तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लिमिट से शुरू करेंगे। लिमिट की वजह से बात करते हैं। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ये कहानी अगर मैं लिख रहा हूँ, ऐसे अगर लिखता हूँ लिमिट या LIM या पास है ना? x अप्रोचेस टू ए, x अप्रोचेस टू ए, इसका मतलब x a नहीं है, fx x अप्रोचेस टू ए। और जब x a के पास जा रहा होता है तो fx कहाँ जा रहा है? fx अप्रोचेस टू b, fx अप्रोचेस टू b। इस पूरी लाइन का मतलब बस ये है कि जब x a के पास जा रहा है तो fx b के पास जा रहा है। इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है, गुड इवनिंग अमित, गुड इवनिंग। इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि fx b है, fx b के पास है। ऑल्दो हम लिखते ऐसे हैं इक्वल टू b, पर ये b के पास है, fx अप्रोचेस टू b होता है, ठीक है? लिखते ऐसे हैं, बट तो ये हमारी बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब a के पास, जब x a के पास जा रहा है, तो अगर मान लो मेरा ग्राफ fx का ऐसा है, या मैं ग्राफ ये दिया हुआ है, अगर मान लो ये मेरा कोई fx का ग्राफ है ना? तो ये मेरी x एक्सिस है और ये मेरी y एक्सिस है। तो x के पास मैं दो, a के पास दो डायरेक्शन से जा सकता हूँ, या तो इधर से या इधर से, है ना? तो अगर मैं लेफ्ट से जा रहा हूँ तो मैं उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ। अगर मैं राइट से जा रहा हूँ तो मैं बोलता हूँ राइट हैंड लिमिट। मतलब पहले तो x अप्रोचेस टू a, अगर x यहाँ से आ रहा है तो मैं बोलता हूँ x अप्रोचेस टू a माइनस, माइनस वाली साइड से, मतलब लेफ्ट वाली साइड से आ रहा हूँ। a माइनस लिख रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि लेफ्ट वाली साइड से a की तरफ से आ रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से a की तरफ जा रहा हूँ, पास पहुंच रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा x अप्रोचेस टू a प्लस। और यहाँ पर ये फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर fx का ग्राफ है, तो यहाँ पर ये fx पहुंच रहा है a की तरफ, fx अप्रोचेस टू a प्लस, है ना? यहाँ से राइट हैंड साइड से हम पहुंच रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है fx की लेफ्ट हैंड साइड पे, ये लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस, ये लिमिट x अप्रोचेस टू a प्लस है ना? ये जो वैल्यू fx की आती है इन दिस पॉइंट पे, ठीक है? तो लिमिट ये आप कर चुके हैं, तो थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, तेज चल रहा हूँ मैं। नेक्स्ट बात ये है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, उसकी कंडीशन क्या होती है? अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ एक्स अगर एल है, फाइनाइट है, उसकी कंडीशन क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होनी चाहिए और दोनों सेम होनी चाहिए, सेम और फाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है? वैसे फाइनाइट वाली बात थोड़ी सी निगलेक्ट हो जाती है। अगर इनफाइनाइट भी हो, दोनों की दोनों प्लस इनफाइनाइट हो, तो हम बोल देते हैं इनफाइनाइट लिमिट। दोनों की दोनों माइनस इन्फिनिटी हो तो माइनस इन्फिनिटी बोल देते हैं। बट डेफिनेशन पहले इस तरह से चली, तो फाइनाइट ही वो ही बोलना है हमें। अभी अभी के लिए हम फाइनाइट मान के चलेंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस एफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो और फाइनाइट हो, तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है? और हाँ, कई बार हमें कन्फ्यूजन होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैसे निकाला जाए एक्स के टर्म्स में। एक तो तरीका है, अगर आप ए को थोड़ा सा छोटा सोच सकते हो, ए से एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस, मैं कह रहा हूँ अगर एक्स अप्रोचेस टू 5 है तो एक्स अप्रोचेस टू 5 माइनस का मतलब है कि एक्स इज रफली इक्वल टू 4.999999, और अगर एक्स अप्रोचेस टू 5 प्लस है तो मतलब एक्स इज अप्रोक्सीमेटली 5.000001 समथिंग, है ना? 5 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा है, नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा है। अगर दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है तो उसका एक ऑल्टरनेट तरीका क्या होता है, हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट जब भी निकालते हैं, तो जब भी वो दिया हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस, हम क्या करते हैं, एक्स को क्या पुट कर देते हैं, एक्स को पुट कर देते हैं ए माइनस एच, ठीक है? तो अगर मेरे पास कुछ ऐसा दिया हुआ था, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस एफ एक्स, मैं क्या इसको लिख सकता हूँ, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, जीरो, और यहाँ पे लिखते हैं एफ ऑफ ए माइनस एच। अब यहाँ पर एच क्या है? एच जो है एक इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। ध्यान दीजिए, पॉजिटिव, एच मेरा एक पॉजिटिव नंबर है, इस तरह से चलना है। इसी तरह राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पर ये बात लिखी हुई हुई है, एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस एफ एक्स को एच अप्रोचेस टू जीरो ए माइनस एच लिखेंगे। ये हमारी कौन सी हो गई? लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, ए प्लस एच लिख देते हैं, है ना? अगर क्लियर नहीं है तो बता दीजिएगा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप पहले कर चुके हो, ये सब आपके लिए नया नहीं है, ठीक है? अगर कहीं पे स्लो चलना है तो प्लीज़ बता दीजिएगा, ठीक है? तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट। क्लियर है? हाँ। अच्छा, जब भी we check functions limiting value at x equal to LHL if LHL equal to RL x equal to a, we check हाँ, देखो कब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, कब दोनों निकालनी है, कब एक ही निकालनी है, ये सब मेन कहानी किस पे डिपेंड करती है? डोमेन पर। डोमेन पर क्या मतलब कि मैंने कहा कि मान लीजिए एफ एक्स, मेरे पास ग्राफ है क्या कोई? अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरा ग्राफ जो है एफ एक्स का, मान लीजिए ऐसा है ना? और ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ क्या है, ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ मे भी है मेरा ए, और ये पॉइंट एक्स इक्वल टू बी है ना? और ये पॉइंट कुछ भी मान लेता हूँ एक्स इक्वल टू के है, ठीक है? अगर कोई मुझे कहता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स निकालो, तो मुझे पता है कि एफ एक्स की जो डोमेन है, तो डोमेन ऑफ एफ एक्स है वो ए टू बी है, इंक्लूसिव एच है, ए टू बी, ठीक है? तो मैं सिर्फ
सिर्फ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए सिर्फ राइट हैंड लिमिट निकाल सकता हूँ यहाँ पर, है ना। वैसे तो दोनों निकालनी होती है, बट अगर लेफ्ट हैंड साइड पे ग्राफ है ही नहीं तो मैं कैसे लेफ्ट हैंड साइड से ए को अप्रोच कर सकता हूँ? तो मैं बोलूंगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस एफ एक्स के ही बराबर होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट ही निकालूंगा। इसी तरह देखो, मतलब मेन पॉइंट है कि जो चीज मेरे पास अवेलेबल होती है वो निकालता हूँ, फालतू कुछ नहीं। अगर इसी तरह कोई कहता है मुझे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू बी एफ एक्स निकाल दो, तो मैं दोनों एल एच एल आर एच एल नहीं निकालूंगा, मैं सिर्फ राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। सॉरी, मैं सिर्फ यहाँ पर मैं सिर्फ राइट हैंड लिमिट निकालूंगा और यहाँ पर मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, क्योंकि मैं लेफ्ट से तो यहाँ पे जा ही नहीं सकता, राइट से मैं यहाँ जा ही नहीं सकता। तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड लिमिट निकाल सकता हूँ एंड पॉइंट्स पे, और यहाँ पर मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकता हूँ। बाकी अगर कहीं बीच में वो पूछ लेता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू के, तो मुझे दोनों लिमिट निकालनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड भी राइट हैंड भी। ठीक है, यही कहानी वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर डोमेन के एंड पॉइंट्स पे है तो हम सिर्फ या तो लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, दोनों नहीं निकालते। जो हमारे पास वट एवर इज अवेलेबल, जो हमारे पास अवेलेबल होती है उसको निकालना है, दोनों को निकालना अलाउड ही नहीं है, निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब मेरे ख्याल से अब काफी देर हो गई, जीबी सर टेक ओवर करेंगे अब। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। हमारी 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स समझते हैं जीबी सर से। हाँ भाई, नेक्स्ट टाइटल इज वेरी गुड। आप में से कई लोगों को जान करके अच्छा लगेगा कि अच्छा ये भी नई चीज है। इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या है? एक्चुअली क्या है ना, जब हम लोग डायरेक्टली डिटरमाइन ही नहीं कर पाए चीजों को, हम लोग आइडिया ही नहीं लगा पाए कि यार इसका सही आंसर क्या होगा। हमने कुछ वैल्यूज को अनडिफाइंड बोला है और कुछ वैल्यू को इनडिटरमिनेट बोला है। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां पे मानव सभ्यता डिटरमाइन ही नहीं कर पा रही है ना। तो मेनली 12th के लिए हम ये कह सकते हैं क्या कि 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं। 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं। कौन कौन सी 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं पहले ये लिख लीजिएगा, तब तक मैं 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स याद दिलाता हूं। 0 by 0 पहली इंडिटरमिनेट फॉर्म, राइट है। अच्छा, और दूसरा 0 to the power 0, 0 को लेकर के 2 हैं, 0 by 0 और 0 to the power 0। अगला तीसरा है इनफाइनाइट इनटू 0। अगला है ना इनफाइनाइट की पावर 0। ठीक है, अभी तक 0 0 इनफाइनाइट 0। अब बात करते हैं इनफाइनाइट को लेकर, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। अभी तक 6 आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6, और हमारी फॉर्म्स होती हैं 7। 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं और लास्ट है 1 to the power इनफाइनाइट। ओके, ये 7 आ गई। ये इंसान इनके बारे में डिटरमाइन नहीं कर रहा है इनकी वैल्यूज क्या आएगी सही में। ठीक है, अच्छा, इसके सिवा भी कुछ और बड़ी मस्त मस्त सी चीजें हैं जिनके अंदर इंसान ने कुछ जगह पे हाँ भर दी, कुछ जगह वाकई में वो बेचारा कंफ्यूज हो गया। ठीक है, वो भी बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कई बार अपने मन में भी आती है, अच्छा इसकी क्या वैल्यू होगी, चलो सोचते हैं, देखा तो देखो है ना। कुछ जैसे कुछ फॉर्म्स हैं, जैसे किसी ने बोला इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट क्या होगा, हम कहेंगे इनफाइनाइट होगा। भाई एक वेरी लार्ज नंबर की वेरी लार्ज नंबर से मल्टीप्लाई हुई तो इनफाइनाइट। ठीक है, अच्छा, अब किसी ने बोला इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट क्या होगा, इनफाइनाइट। अच्छा, और किसी ने कहा कि किसी कांस्टेंट में अगर इनफाइनाइट का डिवाइड लगा दे तो 0। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना, ए जो है यहां पर एक फाइनाइट नंबर है, ए जो है वो यहां पर एक फाइनाइट नंबर है ना, किसी फाइनाइट नंबर में इनफाइनाइट का भाग लगा तो 0 आंसर आएगा, फाइनाइट। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आप सोचो कि -2 में अगर इनफाइनाइट का डिवाइड लगा सर -0 आना चाहिए था। ओके, ऐसी गलतियां तो मैं क्या करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर देखा जाए किसी ने बोला इनफाइनाइट में अगर 0 का डिवाइड लगा तो इनफाइनाइट में 0 का डिवाइड लगा दूं तो अच्छा यहां 0 है ना, उसके आगे तीर है। सर ये तीर क्या चीज है, ये माइनस है क्या? नहीं नहीं माइनस नहीं, तीर है क्या? तीर ही है पक्का। हाँ, ये जो है ना एरो, ये बताता है कि इट इज नॉट एग्जैक्ट 0, इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अच्छा, मतलब ये 0 नहीं है, 0 के बराबर आसपास, बिल्कुल ऑलमोस्ट 0 जैसे, बहुत छोटी क्वांटिटी। हाँ, इनफाइनाइट में अगर बहुत छोटी क्वांटिटी का डिवाइड लगाओ तो इनफाइनाइट आ जाएगा, बड़ा वाला इनफाइनाइट। ओके, और अगर ये क्या लिखा सर एग्जैक्ट 0, हाँ एग्जैक्ट 0। एग्जैक्ट 0 में अगर बहुत ही छोटी न्यूमेरिकली वैल्यू का डिवाइड लगाओगे तो भी 0 ही आएगा। ओके, और अगर टेंडिंग 0 में अगर इनफाइनाइट लगाओगे तो भी 0 आएगा। वेरी गुड। अगला, इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट होती है। एग्जैक्ट 0 की पावर में अगर आपने कोई पॉजिटिव वेरी स्मॉलर नंबर लगाया है ना, एग्जैक्ट 0 में तो आंसर 0 देगा। लेकिन अगर एग्जैक्ट 0 में अगर कोई नेगेटिव स्मॉलर नंबर लगा दिया तो फिर वो डिफाइंड नहीं होगा, फिर वो डिफाइंड नहीं होगा। ध्यान रखना, बहुत छोटी बात है लेकिन फिर वो डिफाइंड नहीं होगा। एक्चुअली में ध्यान रखना, नॉट डिफाइंड, इनडिटरमिनेट नहीं बोला मैंने, और नॉट डिफाइंड का मतलब हो सकता है वो इनफाइनाइट होता है। सही है, ये सारी की सारी इनडिटरमिनेट फॉर्म्स नहीं है, इनके बारे में हम कुछ बोल सकते हैं, लेकिन पिछले वालों के बारे में तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते थे। 0 by 0 क्या होता है पता ही नहीं है। ठीक है, तो क्या करें, इंसान किसी किसी जगह जाकर के अपन रुक जाते हैं ना 12th तक के लिए। अगर हो सकता है हायर क्लासेस में इनके कुछ जवाब हो, लेकिन पक्का जवाब तो फिर भी नहीं मिला अभी भी। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे बहुत सारी चीजों को समझना बाकी है। जैसे 0 की पावर 0 मैंने कहा इंडिटरमिनेट फॉर्म, किसी ने कहा 0 की पावर इनफाइनाइट, मैंने कहा 0। ठीक है, ये कौन सा वाला 0 है, ये टेंडिंग 0, ध्यान रखना। 0 की पावर इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। अब कुछ और चीजों के बारे में फिर से जानकारी लेते हैं। इनफाइनाइट में इनफाइनाइट जोड़ा इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट करेंगे तो कुछ पता नहीं। इंडिटरमिनेट, इनफाइनाइट इनटू इनफाइनाइट इनफाइनाइट दे रहा होता है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट वापस से इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इंडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, ओके, अगर इनफाइनाइट की पावर 0 कर दे तो 0 की पावर इनफाइनाइट कर दे तो 0 आएगा, जैसा मैंने अभी बताया था। और इनफाइनाइट की पावर 0 कर दे तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक है, इंडिटरमिनेट, और अगर बाय द 0 इनटू इनफाइनाइट कर दे तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक है, अच्छा, सो ये अच्छा, ध्यान दीजिए, ये 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स, कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी मैं 0 by 0 लिख रहा हूँ, इसका मतलब अप्रोचिंग टू 0 है ना। ये एग्जैक्ट 0 नहीं है कहीं भी,
है ना। अगर ये 1 भी लिखा हुआ है तो ये अप्रोचिंग टू 1 है, अप्रोचिंग टू 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, है ना। एग्जैक्ट इसमें देखो 0/0 में 4 कहानियाँ हो सकती थी। कौन-कौन सी 4 कहानियाँ हो सकती थी? एक तो होती कि एग्जैक्ट 0 बाय एग्जैक्ट 0, है ना। एक हो सकती थी एग्जैक्ट 0 बाय अप्रोचिंग 0, एक अप्रोचिंग 0 बाय एग्जैक्ट 0, और ये अप्रोचिंग 0 बाय अप्रोचिंग 0, है ना। इसमें से हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, ये इंडिटरमिनेंट है, बाकी सभी इंडिटरमिनेंट नहीं है। एग्जैक्ट 0 बाय अप्रोचिंग ये 0 ही रहेगा, 0 के अपॉन कुछ नॉन 0, अप्रोचिंग 0 इज नॉन 0 आई थिंक, ठीक है। बाकी ये वाली चीजें अभी नॉट डिफाइंड में आ जाती हैं, ठीक है। तो इन नॉट डिफाइंड और इनडिटर्मिनेट अलग बात है। इनडिटर्मिनेट हम अभी बता नहीं पा रहे हैं, बट कुछ ऑपरेशंस कुछ मेथड से हम बता पाएंगे। यही हमें सीखना है कि कैसे करना है, ठीक है। 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो यहाँ पर ये जहाँ पे भी जी 0 लगा है ना, ये अप्रोचिंग टू 0 है, यहाँ 1 पे अप्रोचिंग टू 1 है ना। तो ये समझना है हमें मेनली। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह जैसे इन्फिनिटी अपॉन 0, किसी भी नंबर की पावर एग्जैक्ट 0 अगर हो गई तो हम क्या बोलेंगे, वो 1 है ना। ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, ये अप्रोचिंग टू 0 है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो अप्रोच इन्फिनिटी होगा, मैथमेटिकली अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी लिखना चाहिए, है ना। अब इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी है ना। किसी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे, एक फाइनाइट को इन्फिनिटी से, तो 0 आएगा, है ना। ये सब हम डिस्कस हो चुका है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कोई भी बात, किसी भी बात में कोई डाउट हो तो बताइए। हाँ, जैसे यहाँ पर हम बोलते हैं अप्रोचिंग टू 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, वो जो अप्रोचिंग टू 1 है लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकता है, राइट हैंड साइड से भी, मतलब लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी। अगर लेस देन है तो 0 जाएगा, ग्रेटर है तो इन्फिनिटी जाएगा। तो 0 और इन्फिनिटी के बीच इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, इसलिए 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी अप्रोचिंग टू 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी जो होता है इनडिटरमिनेट फॉर्म में काउंट होता है। एग्जैक्टली 1 की पावर इन्फिनिटी 1 होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हमें आप बस ये बताना है कि कौन कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। आप जल्दी से बताइए कौन कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं। मैं वेट कर रहा हूँ आपके रिस्पॉन्स का, फिर आगे चलेंगे। संदीप कह रहे हैं कि 3 है, ओके। 3 है या नहीं है, इंडिटरमिनेट है। मैं उनका पूछ रहा हूँ जो इंडिटरमिनेट है, ओके। चलिए मैं आंसर मैं बता दूं या आपको थोड़ा और टाइम चाहिए? फर्स्ट के बारे में जल्दी से बताओ, फर्स्ट के बारे में बताओ। मैं आंसर चाहता हूँ फर्स्ट के बारे में, इंडिटरमिनेट है या नहीं। देखो इंडिटरमिनेट बताने का सीधा सीधा तरीका क्या है, एक्स को 1 पुट कर दो, ऊपर भी नीचे भी, लिमिट को भूलो और यहाँ पर एक्स को 1 पुट करो, तो ये आया 1 - 1 ओवर 1 स्क्वायर माइनस 1, तो ये आया 0/0। 1 पुट करने से 0/0 फॉर्म आ रही है। तो अगर अप्रोचिंग टू 1 है तो अप्रोचिंग टू, तो ये हमारी इंडिटरमिनेट फॉर्म है। आंसर इज यस, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं। अगर मैंने 0 0 प्लस है, हाँ, तो सेकंड वाले में अगर 0 प्लस है, मैं बोलूंगा ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 0 प्लस चलेगा यहाँ पर, और नीचे भी 0 प्लस चलेगा, है ना। तो 0 प्लस क्या है, ये अप्रोचिंग टू 0 है, और 0 ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में अगर कोई भी 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर आ जाए तो वो एक्जैक्ट 0 बन जाएगा, है ना। और एक्जैक्ट 0 के नीचे कोई नॉन 0 नंबर आए तो वो 0 होगा, ये इंडिटरमिनेट नहीं है, ये तो आंसर आ गया 0। तो आंसर आएगा इसका नो। कोई डाउट है तो बताओ, सेकंड वाले में आंसर आएगा नो, क्योंकि ग्रेटर इंटीजर फंक्शन हमें 0 प्लस मतलब मान लो 0.001 भी है, तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन इसकी वैल्यू एक्जैक्ट 0 देगा, ना कि अप्रोचिंग 0 देगा। अच्छा 3 भी नो, संदीप कह रहे हैं 3 भी नो। अगर यहाँ पर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है, x π/2 को अप्रोच कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, π/2 अप्रोचिंग π/2, और ये बनेगा tan अप्रोचिंग π/2, है ना। अच्छा π/2 मतलब कि 1.5/2 अप्रोक्सीमेटली, 1.5/2 का मतलब 1 से छोटा, तो ये वैल्यू आएगी 0, एग्जैक्ट, ये आएगी एग्जैक्ट 0। और एग्जैक्ट 0 की पावर कुछ भी हो वो तो 0 ही रहेगा, है ना। अगर 10 π/2 आप इन्फिनिटी भी लगाओ, कुछ भी लगाओ, एग्जैक्ट 0 आया है इसलिए 0 आएगा, इसलिए हमारा आंसर होगा नो। फोर्थ वाले में लिमिट अंडर रूट एक्स स्क्वायर, अंडर रूट मतलब इन्फिनिटी को कर दे, इन्फिनिटी का -1 माइनस ऑफ माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर है ना, इन्फिनिटी माइनस पे चल रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। प्लस इन्फिनिटी में 1 से क्या फर्क पड़ेगा, 1 को इग्नोर कर दो तो ये होगा इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी, तो ये भी नो आएगा, है ना। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, इनडिटरमिनेट क्यों हुआ, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट होगा, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी नहीं। तो पहला वाला यस है, बाकी तीनों नो है। पहला वाला यस है, बाकी तीनों नो है। ये बड़े बेसिक बातें हैं, बट बड़े काम की हैं, ध्यान दीजिए, है ना। थोड़ा सा रिवाइज करना आज पुराना 11th वाला सेशन भी, ठीक है। चले आगे चलें, यस नो समथिंग, आगे चलेंगे। चलिए ठीक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा, ये तो हो गया 3 वाला। फिर से बिल्कुल देखो हर्षदेव, अब मैं आपको दिखाता हूँ, हमने जब बात की यहाँ पर, कहाँ पर की, एक सेकेंड, देखो यहाँ पर देखो, अगर एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी जाए तो वो क्या होता है, एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी 1 होता है, यस और नो। एक्चुअली एग्जैक्ट 1 की पावर कुछ भी हो, एनीथिंग, वो हमेशा क्या होगा, 1 ही होगा ना, यस और नो। अगर यहाँ पे ये वैल्यू जो है एग्जैक्ट 1 नहीं है, अप्रोचिंग टू 1 है,
तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाता है। मतलब ऊपर इन्फिनिटी आ गया, एग्जैक्ट वन की पावर एनीथिंग हो इंक्लूडिंग इन्फिनिटी वो वन होता है। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, ये है। तो यहाँ पर जो थर्ड वाला क्वेश्चन था हमारा, थर्ड वाले में क्या आ रहा है, ये x अप्रोचेस टू पाई बाई टू, मतलब पाई बाई टू अगर मैं लिखूँ यहाँ पर और ये आ रहा है टेन पाई बाई टू, है ना। अगर मैं पॉजिटिव की भी बात करूँ, है ना, तो हम बोलेंगे पाई बाई टू पे ये वाली वैल्यू क्या आएगी, एग्जैक्ट जीरो आएगी, है ना, और एग्जैक्ट जीरो आएगी, यस और नो, सॉरी एक मिनट, पाई बाई टू पर एग्जैक्ट वन आएगी, मैंने गलती बोली, मैं जीरो बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट वन आएगी, है ना, जीरो नहीं एग्जैक्ट वन आएगी, और एग्जैक्ट वन आएगी, ऊपर कुछ भी पावर हो, टेन पाई बाई टू इन्फिनिटी हो, कुछ भी हो, तो हमारा आंसर क्या आएगा, वन आएगा। अगर माइनस इन्फिनिटी भी हो तो भी वन आएगा, मतलब एग्जैक्ट वन की पावर एनीथिंग हो वो वन आता है। अगर वो वन आता है तो नॉट डिटर्मिनेट नहीं होगा। हाँ जी अमित, कौन सा रूल, कौन सा रूल, कौन सा रूल रॉन्ग हो गया? मैं कोई और स्लाइड दिखाऊं? बैक चलें, सबसे पहली स्लाइड है हमारी ये। आप इसकी बात तो नहीं कर रहे हैं? अगर इसकी बात कर रहे हैं तो ये अप्रोचिंग टू वन रेज टू पावर इन्फिनिटी है, ठीक है, ये एग्जैक्ट वन रेज टू पावर इन्फिनिटी नहीं होता है, ठीक है। हाँ क्लियर है ना अमित, कोई डाउट तो नहीं? चले आगे चलें या और कोई स्लाइड की बात कर रहे हो अमित? अनम्यूट कर लो अगर अभी भी डाउट है तो, है ना, अनम्यूट कर लो अगर अभी भी डाउट है तो। एग्जैक्टली वन की पावर कुछ भी हो वन आएगा, नहीं तो अप्रोचिंग टू वन है तो हम नहीं बता सकते। प्रूफ करें, क्या प्रूफ करें हमें, इसमें प्रूफ क्या करना है यार, वन की पावर कुछ भी हो, वन की पावर देखो समझने की बात है ना, मैं वन की पावर कुछ भी कर रहा हूँ, वन की पावर वन करूँ या वन की पावर टू करूँ या वन की पावर थ्री करूँ या वन की पावर हंड्रेड करूँ, है ना, या कुछ भी करूँ वो तो वन ही आएगा ना, वन वन की पावर एनीथिंग वन होता है। बट अगर ये नंबर 0.9999999 हो गया और अगर मैंने इसकी पावर इन्फिनिटी कर दिया तो वो वन नहीं पहुंचेगा, ये जीरो पहुंच जाएगा। जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा तो जीरो हो जाएगा, और अगर 1.0000001 कर दिया और फिर इन्फिनिट किया तो ये जीरो नहीं पहुंचेगा, ये इन्फाइनाइट ही पहुंच जाएगा, है ना। और अगर समझ रहे हो बात, अगर यहाँ पर एग्जैक्ट वन है तो वन आएगा, है ना अमित? हाँ बिल्कुल। तो इसलिए यहाँ पर इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है अप्रोचिंग टू वन की पावर इन्फिनिटी, ये होती है एक्चुअल में। मैं कहता रहा हूँ यहाँ पर शुरू में मैंने बोला कि ये जो फॉर्म 7 लिखी हुई है ना, इनको एज इट इज रीड नहीं करना है, पहली फॉर्म को रीड करना है, अप्रोचिंग टू जीरो बाय अप्रोचिंग टू जीरो फॉर्म, है ना। और ऐसे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी लिखना मैथमेटिकली अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी बाय अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी बाय माइनस अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, ये सारे अप्रोचिंग है इन अ वे, है ना। इस तरह से समझना है इनको। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, और अब हम शुरू करते हैं कुछ रूल्स की आप, और रूल्स पे बात करेंगे, क्वेश्चंस नहीं, क्वेश्चन से पहले थोड़ी सी थ्योरी। और ये जीबी सर आए हैं, कुछ लिखा सम प्रॉब्लम से, बट हम सम प्रॉब्लम नहीं, कुछ प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे, मतलब इंपॉर्टेंट रूल कि कब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है और कब हमें डायरेक्ट सॉल्व करना है, ये चीज सीख रहे हैं। और ये हमारे 6 सिनेरियोज है, कौन से 6 सिनेरियोज है, 6 सिचुएशंस है जहां पर हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों चेक करनी होती है। नहीं तो हर जगह चेक करने की जरूरत नहीं है, 6 सिचुएशंस के अलावा और कहीं चेक नहीं करना। तो 6 सिचुएशन कौन कौन सी है वो सुनते हैं जीबी सर से। व्हिच फंक्शन इज पहला ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन क्वेश्चन में एलएचएल जरूर चेक करने की सलाह दूंगा। फ्रैक्शनल पार्ट का फंक्शन हो, मॉडुलस का फंक्शन हो, सिग्नम का फंक्शन हो, या ऐसा डिफाइंड फंक्शन हो। डिफाइंड फंक्शन समझ गए, इसे बोलते हैं डिफाइंड फंक्शन। डिफाइंड फंक्शन होगा तो मैं तुरंत दौड़ूंगा एलएचएल की तरफ। सर इसमें क्या डिफाइंड है? देखो साहब बोल रहे हैं कि x अगर 1 से छोटा है तो 2x फंक्शन हमारे लिए, x अगर आपका 1 से बड़ा है तो 1 + x² फंक्शन हमारे। डिफाइंड किया गया। नॉन वेज खाना हो लेफ्ट में जाए और वेज खाना हो राइट में जाए, ठीक है। आगे जाके फिर से दो दरवाजे आएंगे, ध्यान है आपको। हां, उधार में खाना हो तो लेफ्ट में जाए और पैसे देके खाना हो तो राइट में जाए। और हम किधर जाते हैं? उधार वाले में। जैसे दरवाजा खोलते हैं पिछले गली में निकल जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला और तीसरा है ये डॉट फंक्शन लिख रखा है, ठीक है। इसका नाम है चोर फंक्शन। ये क्या 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 चोर फंक्शन, हाँ चोर फंक्शन, थोड़ा लाइट वेट, लाइट में लें, ठीक है। चोर फंक्शन क्योंकि मेरे को पहली बार पकड़ में नहीं आया, इसके बारे में बोलते नहीं बोले, बहुत दिन तो छुपता है, जब भी देखता है एलएचएल हवा नहीं दिया, एलएचएल क्यों बताते तुम लोग, एक दिन पकड़ में आ गया चोर, मैंने नाम रख दिया चोर फंक्शन। अब आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज है, ये क्या है। जब भी क्वेश्चन में मुझे 1/x दिखेगा, 1/x क्यूब दिखेगा, 1/x की पावर 5 दिखेगा, दैट इज 1/x की पावर में ऑड डिग्री दिखेगी, तब मैं इसे तुरंत रियलाइज कर दूंगा, यहाँ एलएचएल लगाना भाई। अच्छा ऐसी शक्ल वाले को भी, जैसे मान लो किसी ने 1/x - 2 की पावर 3 दे दिया, तो मेरे अंदर अंदर से फीलिंग है यार 1/x क्यूब जैसा लिखा है। हाँ तो मैं समझ रहा हूँ इसमें एलएचएल चला गया। तो पहले तो हमारे को ये पता होना चाहिए किसमें लगाना किसमें नहीं लगाना। इसके सिवा डोमेन के आखिरी जगह पे मतलब एंड पॉइंट तो कभी एलएचएल करते हैं, ठीक है। और सिवाय इसके बहुत सारी छोटी छोटी जगह हैं, लेकिन ये मेन है जिनको हम हमेशा टारगेट करेंगे। तो चलिए सब बस जाते समय है ना, एक बार जरा इसके ऊपर भी खड़क से हो जाते हैं। जैसे e की पावर 1/x, पूरी कहानी में जैसे मैंने देखा यार 1/x है चोर फंक्शन, हाँ इसका मतलब क्या, ऐसे मजाक में बोल ही सकते हैं, ठीक है। किसी आदमी जरूर बोले तो अगर जैसे मान लो अच्छा चोर फंक्शन आकर्षित हुए एलएचएल करो, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, एलएचएल लिखेंगे, आरएचएल लिखेंगे, एलएचएल लिखा आरएचएल लिखा। जैसे मैं एलएचएल लिखूंगा मैं x की जगह 0 - x लिख दूंगा, क्योंकि मैं 0 के लेफ्ट से आ रहा हूं, और आरएचएल नाम सुनते ही x की जगह 0 + x लिख दूंगा। और यहां पे बकायदा बताऊंगा भी दुनिया को लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन जो फंक्शन है, और यहां पे दुनिया को बताऊंगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन। ऐसे शुरुआत करनी है, ये स्टार्टिंग के 2 लाइन है, पहले शुरुआत में एक बार जब फॉर्मल वे में पढ़ लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब हमें पता है कि हमने दुनिया को जाके चिल्ला दिया कि x की जगह 0 - h आने वाला है, तो बताना है तो रखेंगे भी, हमने x की जगह 0 - h माने -h रखा, ठीक है। यहाँ x की जगह दुनिया को चिल्ला चुके थे कि 0 + h है, तो इसका मतलब x की जगह हमने h रखना है, 0 + h माने h। और क्योंकि अब बट डायलॉग ध्यान से सुनना, क्योंकि अब h की एंट्री हो गई है तो इसलिए लिमिट भी h की चलेगी, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 लिख दिया। अगर मैं h की जगह 0 रखता हूं यहां तो ये बन गया e की पावर इनफिनिट, और ये आपको याद होगा ये 1 से बड़ा है, और 1 से बड़े की पावर येलो जोन में आ गया, इसका मतलब ये कि आंसर कितना देगा, इनफिनिट। और अगर आपको ध्यान हो तो ये जैसे मैं इसकी जगह रखूंगा e की पावर -इनफिनिट बनेगा, और मैंने आपको बताया था e की पावर -इनफिनिट बोले तो 0। अच्छा तो ये जो आंसर आया ये आपका एलएचएल आंसर आया, एलएचएल 0 है और आरएचएल ये वाला है, तो आरएचएल आंसर कितना आया, इनफिनिट। आरएचएल इनफिनिट है, आरएचएल इनफिनिट, एलएचएल 0, क्या दोनों बराबर हैं? आप कहोगे नहीं सर, एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएल, माने दोनों बराबर नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसकी मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एलडी। तो ये 6 फंक्शंस, और क्या बोला इन्होंने, सर ने बोला इसको चोर फंक्शन, है ना। तो यहाँ पे 6 फंक्शन में आपको ध्यान रखना है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में, मॉडुलस फंक्शन में, सिग्नम फंक्शन में, यूजर डिफाइंड क्या बोलते हैं इसको, यूजर डिफाइंड फंक्शन भी बोल देते हैं, पीस वाइज फंक्शन भी बोलते हैं इसको, है ना। और क्या बोलते हैं इसको, है ना, बस यही तो ज़्यादा चलती है टर्म्स। चलिए इनमें भी ध्यान रखना है। एक ये क्वेश्चन करा दिया सर ने, नेक्स्ट हम करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 1 x raised to power -1। पहले तो ये बताओ एलएचएल आरएचएल की जरूरत है या नहीं है, एलएचएल आरएचएल की जरूरत है या नहीं, यस या नो।
क्या जरूरत है एलएचएल आरएचएल की? क्या इसमें कोई 6 फंक्शन में से आपको दिख रहा है? यस अमित, बिल्कुल दिख रहा है ना? ये 1/x दिख गया ना हमें? ये कौन सा चोर फंक्शन जो बताया सर ने, ये दिख गया हमें। तो एलएचएल पे बात करते हैं, एलएचएल कैसे निकालें? या तो आप अपना x को 0 माइनस h पुट कर दो, है ना? x को 0 माइनस h पुट कर दो और लिख लो लिमिट। डायरेक्ट कर सकते हो तो ठीक है, वो भी कर सकते हो। h अप्रोचेस टू 0, h हमारा पॉजिटिव नंबर है ना, हम बोलेंगे 1 प्लस 2 अपॉन 0 माइनस h हो जाएगा 2 माइनस h अपॉन माइनस 1। और आरएचएल के लिए क्या करेंगे? x को 0 प्लस h पुट करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 2 अपॉन 1 बाय, ये मैंने लिखा क्या यहाँ पर? 2 अपॉन तो लगेगा यहाँ पर, 2 अपॉन 1 बाय माइनस h, 2 अपॉन 1 बाय h, 0 माइनस h को माइनस h लिख रहे हैं, है ना? ठीक है ना? अभी ठीक है, आगे चलें। अच्छा, जब h अब 0 को अप्रोच कर रहा है ना? हाँ, जब h 0 को अप्रोच कर रहा है, पॉजिटिव है, 1 अपॉन ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 रेज़ टू पावर 1 अपॉन माइनस h, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? हुँ? अ, इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 1 बाय h, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना? अभी ठीक है ये? 2 रेज़ टू पावर 1 बाय h लिख सकता हूँ। और जब h 0 को अप्रोच करेगा तो वो इन्फिनिटी को करेगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? 0, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 की पावर माइनस 1, ये हो जाएगा 1, ठीक है? ठीक है ना? और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये हो जाएगा 1 प्लस इन्फिनिटी की पावर माइनस 1, जिसे मैं बोलूँगा 1 अपॉन 1 प्लस इन्फिनिटी, और ये वाली वैल्यू आएगी 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आई मेरी 1, राइट हैंड लिमिट आई 0, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट मैं बोलूँगा, ठीक है ना? बात बात क्लियर है ना? यस नो समथिंग, जल्दी बताओ। चलें आगे चलें, यस नो? यस, ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। हाँ, अभी तक मैं बात कर रहा था कि जब लिमिट डिफाइन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इक्वल टू एल, और यहाँ पे लिखते थे फाइनाइट, है ना? पर ऐसा नहीं है, एक कंसेप्ट होता है इनफाइनाइट लिमिट का। ये ऐसा नहीं बोलते कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर अगर दोनों बराबर हो और दोनों प्लस इन्फिनिटी हो, तो या फिर दोनों बराबर और दोनों माइनस इन्फिनिटी हो, दोनों सिनेरियो में हम क्या बोल देते हैं? लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड इट इज इनफाइनाइट लिमिट, है ना? मतलब ये नहीं कहते कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, हम बोलते हैं कि देन इट इज सेड टू बी इनफाइनाइट लिमिट, उसे हम इनफाइनाइट लिमिट बोल देते हैं, दैट्स इट, ठीक है? और वैसे कई बार अगर प्लस इनफाइनाइट है तो प्लस इनफाइनाइट, माइनस है तो माइनस इनफाइनाइट भी कई बुक्स में होता है, बट अल्टीमेटली इनफाइनाइट, है ना? दोनों ही हमारे लिए इनफाइनाइट है, चाहे प्लस है चाहे माइनस है। तो बस ये ध्यान रखना, कभी कभी रिक्वायर्ड हो सकता है। यहाँ पर एक एग्जांपल इसका था इनफाइनाइट लिमिट का, जैसे ग्राफ ऑफ कॉर्टेक्स, ग्राफ ऑफ कॉर्टेक्स की बात करें तो वैसे ग्राफ ऑफ कॉर्टेक्स कैसा होता है हमारा? ये वाला होता है ग्राफ ऑफ कॉर्टेक्स, ये जो ग्रीन कलर का मैं बना रहा हूँ, है ना? अगर मैं बात करूँ मॉड ऑफ कॉर्टेक्स, मॉड जब लगाएंगे तो नीचे वाला हिस्सा ऊपर पहुंच जाएगा, है ना? नीचे वाला हिस्सा ऊपर पहुंच जाएगा, तो जो अभी ग्राफ दिख रहा है आप बात करें x अप्रोचेस टू पाई, पाई मतलब मेरे यहाँ वाली कहानी हो रही है, पाई ये वाला। तो पाई के लेफ्ट में अगर देखूँ तो भी इन्फिनिटी पे जा रहा है, पाई के थोड़ा सा राइट में देखूँ तो भी इन्फिनिटी पे जा रहा है, मैं बोलूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और ये प्लस इन्फिनिटी पे जा रही है दोनों की दोनों, तो मैं बोलूंगा इनफाइनाइट लिमिट है, ठीक है? यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर ध्यान देना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो जारी है। अगर मैं इस फंक्शन की बात करूँ, अगर मेरा फंक्शन है f इक्वल टू 1/x, उसका ग्राफ होता है ये वाला, है ना? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जिसे आप बोलते हैं। अब x अप्रोचेस टू 0 1/x, ये डज नॉट एग्जिस्ट है, इनफाइनाइट लिमिट वाला केस नहीं है, क्योंकि अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो वो जा रहा है माइनस इन्फिनिटी पे, और राइट हैंड लिमिट की बात करें तो वो जा रहा है प्लस इन्फिनिटी पे, है ना? तो सेम नहीं है ना? सेम नहीं है, मतलब लिमिट तो हम तभी बोलते हैं ना जब बिल्कुल ग्राफ मिलते हुए दिखाई दे, है ना? इनफाइनाइट पे भी इन्फिनिटी पे मिल रहे होंगे, ठीक है? इस तरह से हम वो कर लेते हैं assume। ये तो मिल ही नहीं सकते ना, एक दूसरी तरफ एक दूसरी तरफ, तो यहाँ पर हम बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब या तो दोनों प्लस इन्फिनिटी हो या दोनों माइनस इन्फिनिटी हो, तब हम इनफाइनाइट लिमिट बोलते हैं, अदरवाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया आपके लिए। पहले तो ये बताओ कि क्या यहाँ पर एलएचएल आरएचएल दोनों निकालने की जरूरत है? क्या इस क्वेश्चन में एलएचएल आरएचएल की जरूरत है या नहीं है? हमें जरूरत है, क्योंकि ये देखो ये कौन सा फंक्शन है? ग्रेटर इंटीजर फंक्शन। जब भी ग्रेटर इंटीजर फंक्शन हमें दिखे, या कौन सा मॉड्यूलस दिखे, या फ्रैक्शनल पार्ट दिखे, या सिग्नम फंक्शन दिखे, या फिर यूजर डिफाइंड दिखे, या फिर 1/x प्लस माइनस ए दिखे, ये 6 फंक्शन में हमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों निकालनी पड़ेगी, ठीक है? तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर देखते हैं और राइट हैंड लिमिट देखते हैं, दोनों निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम करेंगे तो हम बोलेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस 1 की पावर 11 माइनस h बोल दें इसको, और लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस 1 की पावर 11 प्लस h, ऐसे बोल सकते हैं? कोई डाउट है इसमें? तो बताइए, कोई डाउट है? डायरेक्ट सोचना चाहते हो डायरेक्ट भी सोच सकते हो, है ना? हाँ, तो बस ठीक है, फिर अगर कर सकते हैं 11 से थोड़ा छोटा नंबर, तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या वैल्यू देगा? पुट कर देते हैं 11 से थोड़ा छोटा नंबर, 11 माइनस 0 मतलब 0 प्लस 11 से थोड़ा छोटा, तो मे बी 10.99 पे ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या वैल्यू देगा? कैन बी से कि ये 10 देगा और आंसर आएगा 1, और इस सिनेरियो में 11 से थोड़ा बड़ा क्या मैं बोल सकता हूँ? 11 देगा और ये आएगा -1। नहीं, इनफाइनाइट किस लिए? नहीं, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है ये। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 11 से थोड़ा सा छोटा है तो 10 देगा, और 1 -1 की पावर 10 होगी तो 1 आएगा, और -1 की पावर 11 होगी तो -1 आएगा। अगेन मैं बोलूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, ठीक है ना संदीप? चलिए और कोई? हर्षदीप, हर्षदेव, अमित, आपको डाउट कोई? बाकी हमारे साथ शुभांकर, आपको कोई डाउट? क्लियर है सबको? चलें आगे। मुझे एक्चुअली सारे स्टूडेंट्स दिख नहीं रहे हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, है ना? जो चैट में नेम्स है मैं उन्हीं को देख पा रहा हूँ, मतलब चैट में से गेस लगा रहा हूँ कि आप अवेलेबल हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पर। ओनली 4 स्टूडेंट्स, 4 कौन कौन से हैं? एक तो संदीप, हर्षदेव, अमित, 3 को तो मैं देख पा रहा हूँ। 4 कौन है हमारे साथ अभी? संदीप, हर्षदेव, अमित के अलावा और कौन है हमारे साथ? शिवानी। ओके, शिवानी क्लियर है सब कुछ? अच्छा 5 हो गए हैं, ठीक है, चलिए ग्रेट। तो नेक्स्ट चल रहे हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना? तो जब भी हमारे पास ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के अंदर ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट आ जाए, है ना? ग्रेटर इंटीजर के अंदर ट्रिगो आ जाए, जयाना भी है, ओके, है ना? ग्रेट, ग्रेट शिवानी, जयाना क्लियर? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। यस, तो अगर ग्रेटर इंटीजर के अंदर अगर ट्रिगो आ जाता है तो ध्यान दीजिए हमें क्या करना है। तो हमें ग्राफ बनाना है, ग्राफ पे फोकस करना है। यहाँ पे ग्राफ इसलिए बनाया है, ठीक है? तो ग्राफ बना के ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखा है, दिख रहा होगा साफ साफ, लिमिट इंटीजर cos x है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 के नीचे आए, x इज नॉट इक्वल टू 0, वो तो अपन जानते भी हैं। अब क्या करना है? अब यहाँ पे भी एक फंडा समझेगा, अगर कभी भी बात ध्यान से, एक छोटी छोटी चीजों को कुछ नियम में बनाओ। जैसे कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर में ट्रिगो फंक्शन हो ना,
अगर कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर में देखो फंक्शन हो तो हमेशा कोशिश करो कि ग्राफ अगर आता हो तो उस ग्राफ से सोचो, चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर में cos x है, अपन इसको नीचे उतारा, अब हम cos x का ग्राफ बनाएंगे, कहां बनाओगे सर, कितना बनाओगे? तो जवाब है अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 तो 0 के x बराबर 0 के आसपास, ठीक है, नियर, है ना, टू गिवन लिमिट। जैसे लिमिट अगर किसी ने लिमिट x टेंड्स टू a दिया तो x a के आसपास बनाएंगे, यहाँ x टेंड्स टू 0 दिया तो मैं 0 के आसपास ग्राफ बनाऊंगा। किसका? cos x का। तो मैं क्या करूंगा, cos x का ग्राफ बनाऊंगा ऐसे, इसके आसपास 0 के आसपास। देखो ये देखो आपको पता चलेगा ये अपना x 0 0 के आसपास अपन ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अच्छा मैं थोड़ा ये हटा करके अपनी सुंदर राइटिंग हटा करके इनका वाला ग्राफ यूज कर लेते हैं, बड़ी अच्छा सा ग्राफ है। तो मेरे को पता चलेगा ये ग्राफ बना लिया हमने, सबसे पहला काम ग्राफ बनाना। अच्छा अगर x 0 होता तो 0 पर वैल्यू 1 होती, कितनी होती? 1। 0 पे वैल्यू 1 होती, लेकिन लिमिट x टेंड्स टू 0 जिसका मतलब x तो 0 है नहीं, तो मेरे को पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर तो मैं तो LHL RHL तो करूंगा। अगर मैं LHL लिखता हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि LHL का मतलब होता है कि मैं यहां पर सोचूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में cos 0 - h और RHL के टाइम पे मैं सोचूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में cos 0 + h। सही है। अब मैं 0 + h को 0 - h को सर्च करता हूं तो 0 - h यहां होगा, 0 से थोड़ा पहले, और 0 + h थोड़ा आगे जाके होगा। अच्छा मैं 0 - h पे cos फंक्शन की वैल्यू देखूंगा, जैसे मैं दिखा रहा हूं आपको, ये हमारी वैल्यू, ये 0 - h पे वैल्यू कहां आई? यहां। ऐसे 0 + h पे वैल्यू अगर देखते हैं तो 0 + h की वैल्यू देखेंगे, तब तक मेरे को पता होना चाहिए कि ये अगर 0 - h है तो इस पर जो वैल्यू होगी, इस पॉइंट पे 0 से जस्ट पहले वाले पॉइंट पे जो वैल्यू होगी वो cos 0 - h की वैल्यू होगी, cos 0 - h, ठीक है। तो मैं इसको ये लिख देता हूं, इट इज cos 0 - h, क्लियर। इसको यहां लिख देता हूं एक बार, है ना। अभी क्या वैल्यू है उस पे मैंने डिस्कशन नहीं किया, अब इसी तरह से मैं एक बार 0 + h पे जाता हूं। 0 + h इस साइड पड़ेगा, 0 के राइट साइड पड़ेगा, और 0 + h पे जो वैल्यू होगी वो अपने आप में cos 0 + h कहलाएगी, ये वाली वैल्यू। दोनों वैल्यू दिखने लगी। अच्छा दोनों वैल्यू को देख करके आप में से हर जना एक बात तो पक्की मान गया, समझ जाएगा, मैं बोलते ही मान जाएगा कि भाई वैल्यू सर ने बताई है 0 होता तो 1 होती। अभी दोनों वैल्यू जो आ रही हैं 0 + h करो चाहे 0 - h करो, दोनों वैल्यू क्या आ रही है पता नहीं, लेकिन 1 से तो नीचे आ रही है। अगर 1 से कम आ रही है तो मैं इसकी जगह पर इसको लिख सकता हूं इट इज लेस देन 1, लेस देन 1, और ये वाली वैल्यू भी बट ऑब्वियस है 1 से नीचे आ रही है, माने लेस देन 1 है। साफ पता चला कि 0 - h करो 0 + h करो, दोनों वैल्यू एक से कम आ रही है। अगर दोनों वैल्यू एक से कम आ रही है तो अपन एक काम करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर में रख देते हैं ना अंदर ही अंदर, क्या लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं लेस देन 1, एक से कम, और ये वाली वैल्यू को लिख देते हैं लेस देन 1। अब आप मेरे को बता दो कि 1 से कितना कम, कितना, क्या 0 - h में बहुत ज्यादा फर्क आ गया था, बहुत लिया था मैं, नहीं मैं ग्राफ में ज्यादा तो नहीं लगा, बहुत ज्यादा हिला था, क्योंकि -h का मतलब h मतलब बहुत माइन्यूट क्वांटिटी है ना, बट जो भी आंसर आ रहा था वो 1 से तो हल्का सा डिफ्लेक्ट हुआ, नीचे आया। अब 1 से थोड़ा सा ही कम हुआ, लेकिन अगर 1 से जरा सा भी कम हुआ और ग्रेटेस्ट इंटीजर के जरा सा भी आप जानकार हैं तो आपको पता होना चाहिए यहां 0 और यहां 2 होता है। अगर आप 1 से कम हुए, अगर आप 1 से हल्के से भी कम हुए, लेस देन 1 मतलब जरा सा कम, अगर आप 1 से जरा सा भी कम हुए, माने थोड़ा सा भी उसके बाएं गए, उसके लेफ्ट गए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको कहां सरका के धक्का देके ले जाएगा? 0 पर, सीधा 0, क्योंकि वो तो लेफ्ट भागता है। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना? 0, इसका आंसर कितना? 0। तो आप में से कई लोगों को समझ में आएगा, अच्छा इसका भी आंसर 0 उसका भी आंसर 0, एग्जैक्टली। तो आपको ये तो पकड़ना है कि क्वेश्चन में इसका दोनों तरफ से आंसर कितना आ रहा है? 0, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं LHL भी 0 RHL भी 0, और क्योंकि फिर से दोनों सेम आए पहली बार या दूसरी बार तो क्या बताई देनी, अब क्योंकि दोनों बार 0 आ गया इसलिए हम कहेंगे लिमिट का आंसर 0 आ गया। अच्छा ठीक है, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। ग्राफ आपके लिए बना हुआ है, ग्राफ देख के तो आप आई थिंक तुरंत आंसर कर सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan स्क्वायर x कितना होगा? हाँ जी हर्षदेव, कोई डाउट है? हर्षदेव कोई डाउट है आपका? ग्राफ में पिछले क्वेश्चन में कोई डाउट है? जी जी बताइए हर्षदेव, अनम्यूट कर लो एक बार, है ना, अनम्यूट कर लो, थोड़ा इजी रहेगा अगर कर सकते हो तो, है ना, या लिख या टाइप करोगे? cos x का ग्राफ में डाउट है? कहाँ डाउट है आपको? cos x का ग्राफ कैसा होता है? cos x का ग्राफ ऐसा होता है ना, ऐसा होता है cos x का ग्राफ, यस और नो? cos 0 1 होता है, cos पाई बाई 2 0 होता है, फिर cos पाई -1 3 पाई बाई 2 0 एंड सो ऑन। तो बस उन्होंने पूरा नहीं बनाया, इतना ही बना दिया आपके लिए, क्योंकि हमें 0 के आसपास का ग्राफ चाहिए, तो इतना ग्राफ काफी था बनाने के लिए, और ये वैल्यू होती है हमारी 1, है ना, ये वैल्यू 1 है। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ cos x, तो x को 0 - h और राइट हैंड लिमिट के लिए 0 + h, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड cos ऑफ 0 - h। h एक पॉजिटिव नंबर है, x 0 से थोड़ा छोटा, मतलब बिल्कुल यहाँ पर 0 से थोड़ा छोटा अगर मान लो, मैं बोल सकता हूँ cos ऑफ 0.9, है ना। cos 0 पे क्या वैल्यू आएगी? cos 0 से जैसे ही थोड़ा सा छोटा होगा तो cos 0 cos ऑफ माइनस ऑफ 0.000001 मान लूं, कुछ भी ऐसा छोटा नंबर, 0 से बहुत छोटा नंबर, लेस देन, है ना। तो cos ऑफ दिस वैल्यू कितनी आएगी? 1 से तो छोटी आएगी ना, cos की वैल्यू 0 पे 1 होती है, उससे थोड़ा सा लेफ्ट में 1 से छोटी, थोड़ा सा राइट में 1 से छोटी। अगर लेफ्ट में भी 1 से छोटी, राइट में भी 1 से छोटा, 1 से छोटा नंबर है तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में ये वैल्यू मान लेता हूं मैं 0.99 है ना। तो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 0.99 कितना देगा? 0 देगा, तो 0 आ गया। दोबारा बताऊं एक बार, दोबारा बताऊं, हर्षदेव आपका डाउट था, हो गया। चलिए आगे चल रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए ग्राफ बनाया हुआ है, बस आपको आंसर बताना है कि लिमिट कितनी होगी, लिमिट कितनी होगी। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है, ध्यान दीजिए, क्या बता सकते हैं? जीरो, बिल्कुल ठीक बात है, आंसर जीरो आएगा, है ना। अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं तो वो क्या आएगा? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 tan स्क्वायर 0 - h, और राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 tan स्क्वायर 0 + h, और दोनों ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के अंदर है ना। tan स्क्वायर 0 - h लो तो भी वो 0 पॉइंट, तो हमारा आंसर 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा इसमें, है ना। 0 के पास tan 0 0 ही होता है, तो उसके आसपास वैल्यू 0 आएगी, और ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 0 - h का 0 ही आएगा, और राइट हैंड लिमिट भी हमारी 0 प्लस के लिए भी 0 आएगी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है ना। और वैसे भी अभी कंटिन्यूटी भी पढ़ेंगे, है ना, तो उससे भी बड़ा क्लियर हो रहा है, ग्राफ बड़ा कंटिन्यूअस है, तो 0 से लेफ्ट पे और 0 से राइट पर 0 ही आने वाला है। अगर ये ग्रेटर इंटीजर ना भी होता तो भी 0 ही आता, है ना, तो भी आंसर 0 ही होता, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। चलिए आगे चलते हैं, कोई डाउट है तो बताइए। चलिए
क्लियर है? तो नेक्स्ट चल रहे हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर, है ना? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को समझते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है जल्दी से बता दो। अगर मैं कह रहा हूँ फ्रैक्शनल पार्ट 0.9 तो ये वैल्यू कितनी होगी जल्दी से बताओ। फ्रैक्शनल पार्ट 0.9 कितना होगा एवरीवन? फ्रैक्शनल पार्ट 0.9 वैल्यू कितना रिटर्न करेगा जल्दी बताओ। 0.9 नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, ये 0.9 ही देगा। फ्रैक्शनल पार्ट 3.6 कितना रिटर्न करेगा? फ्रैक्शनल पार्ट 3.6 कितना रिटर्न करेगा? 0.6। ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करता है अमित। अमित, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का मतलब होता है जो फ्रैक्शनल वैल्यू है ये वो रिटर्न करता है ना? ये इंटीजर वैल्यू को खा जाता है। अगर मैं लिख रहा हूँ 1.7 तो कितना रिटर्न करेगा? 0.7। इंटरेस्टिंग गेम कब शुरू होता है? जब नेगेटिव आ जाते हैं इसमें। अगर मैं कह रहा हूँ फ्रैक्शनल पार्ट 0.6 तो ये कितना रिटर्न करेगा? 0.6 कितना रिटर्न करेगा? 0.6। बट अगर मैंने कहा माइनस ऑफ 0.6 कितना रिटर्न करेगा तो आप क्या बोलेंगे? 0.4। वेरी गुड। फ्रैक्शनल पार्ट माइनस ऑफ 7.9 कितना रिटर्न करेगा? माइनस ऑफ 7.9 कितना रिटर्न करेगा? 0.1। वेरी गुड। फ्रैक्शनल पार्ट 1 प्लस एच कितना रिटर्न करेगा? अगर एच एक इन्फाइनेटेसिमली स्मॉल नंबर है, एच एक इन्फाइनेटेसिमली स्मॉल नंबर है तो 1 प्लस एच कितना रिटर्न करेगा? फ्रैक्शनल पार्ट एच। और फ्रैक्शनल पार्ट माइनस एच कितना रिटर्न करेगा? 1 माइनस एच 1। सोच के देखो, फ्रैक्शनल पार्ट 0 माइनस ऑफ 0.00001 1 रिटर्न करेगा। ये 1 माइनस समथिंग 1 माइनस एच। चलिए आगे चलते हैं, एक बार जीबी सर और एक्सप्लेन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ग्राफ भी देखेंगे इसका। ये पहले चला चलिए फ्रैक्शन पार्ट। चलिए फ्रैक्शन में जाने से पहले कुछ बेसिक बातें बता दूं। जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.6 कितना होगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.6 कितना होगा? पता होना चाहिए 0.6 होगा। क्यों? क्योंकि तो पूरी फ्रैक्शन है। अरे डेसिमल के बाद वाली जितनी चीजें होती है सब फ्रैक्शन में होती है। तो डेसिमल के बाद 0.6 डेसिमल के साथ 0.6 है तो वो डेसिमल में उठा दो। और अगर यही माइनस 0.6 होता तो, और मैंने सिखाया था कि अगर डेसिमल में नेगेटिव नंबर आ जाए, जैसे मान लो अगर किसी ने कहा 1.2 तो आंसर होगा 0.2। अगर किसी ने कहा 1 माइनस नहीं, अगर किसी ने बोला 1.2 माइनस का, तो मैंने कहा देखो अगर प्लस का 1.2 होता तो डेसिमल के बाद 2 आ रहा है, डेसिमल एंड 2 फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 0.2 तो आंसर होता है। यहाँ अगर नेगेटिव हो जाए तो 1 माइनस वो फ्रैक्शन वैल्यू बता दो, तो आंसर आएगा 0.8, तो आंसर हो गया 0.8। तो सेम वे में अगर यहाँ पे देखा जाए तो माइनस में 0.6 का आंसर 1 माइनस 0.6। हाँ, ये दैट्स अनदर थिंग, इट इज 0.4। लेकिन रिकॉल कराना मेरे लिए मस्त है। आप अगर भूल गए तो मेरा क्या होगा? अच्छा वैसे सोचो, अगर फ्रैक्शन पार्ट में h है तो h इज समवेयर ऐसा कुछ मान लेते हैं 0.0000001 मान लेते हैं। ऐसा है तो सारा फ्रैक्शन में, अगर सब फ्रैक्शन में तो h बाहर आएगा। हाँ, तो इसलिए फ्रैक्शनल पार्ट h की वैल्यू h ही होती है। और अगर ये 1 प्लस h हो जाए तो मैंने कहा अगर 1 होगा तो 1 खा जाएगा यार। ये सोचो, नहीं आया समझ में? हाँ, अगर 1 प्लस h हो जाए तो क्या होगा वो समझने लायक बात है। बहुत ही ध्यान से, बड़े ध्यान से एक बात सुनो। अगर 1 प्लस h हो जाए तो क्या होगा? अगर 1 प्लस h हो जाए तो क्या होगा? ये 1 को खा जाएगा। अगर 1 को खा जाएगा तो h छूटेगा। h का कितना? h अभी सिखाया था ना। अच्छा, और यही अगर बाय द वे अगर ऐसा ना होगा कि ये 6 माइनस h होता तो अरे फ्रैक्शन पार्ट का क्या है, वो 6 को खा जाएगा, माइनस h छोड़ेगा। और माइनस h का मतलब माइनस में फ्रैक्शन वैल्यू, h एक फ्रैक्शन नंबर है 0.0000001। मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूं, इट इज वेरी स्मॉलर वैल्यू, वेरी स्मॉल वैल्यू। तो अगर एक फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है माइनस में तो मैंने क्या करना, क्या करना है? 1 माइनस करके लिख दो। तो ये 2-3 बातें अगर आपको याद रह गई तो फिर आपको कोई क्वेश्चन नहीं रोक सकता। मेरे पास में बहुत सीमित समय, उसके अंदर मैंने एक बार बात कर दी। अब जल्दी से चलते हैं। रेडी? चलता हूं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अगर मुझे किसी ने दिया फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर x और लिमिट दे रखी x टेंड्स टू 8 तो क्या करना है? सुनो, फ्रैक्शन पार्ट को देखते मैं लिखूंगा लहल। लहल के टाइम पे लिखूंगा x की जगह 8 माइनस h, यहां लिखूंगा रहल, और रहल के टाइम पे लिखूंगा x जोड़ो 8 प्लस h। अब फ्रैक्शन पार्ट जोड़ूंगा 8 माइनस h, यहां इधर जोड़ूंगा 8 प्लस h, और फिर दुनिया को बोल दूंगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 भी लग रही है। और मैंने आपको बोला था कि लिमिट अंदर नहीं जाएगी, पहले सॉल्व करेंगे। ये कैसे सॉल्व करेंगे? फ्रैक्शन को पता है एक इंटीजर आया है उसके पास, उसे खा जाएगा, इसी की खा जाएगा। यहां क्या छोड़ेगा? माइनस h, यहां क्या छोड़ेगा? h, और हमको पता है फ्रैक्शन पार्ट h होता है, और बाहर लिमिट चल रही है। सही है, इधर क्या छोड़ेगा? ये माइनस h छोड़ेगा। ये 1 माइनस h छोड़ेगा। नेगेटिव में अगर फ्रैक्शन वैल्यू तो 1 माइनस दैट फ्रैक्शन वैल्यू लिखेगा, फिर क्या करेगा? 1 माइनस h। जैसे ही छोड़ेगा अब इस पे लिमिट लग जाएगी, क्या? h की जगह 0, h की जगह 0 रखते ही 1 माइनस 0 बोले तो 1 आएगा, और यहां 0 रखेंगे तो क्या आएगा? 0। अच्छा, माने LHL RHL के बराबर नहीं है, कतई नहीं है। हम क्या बोलेंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बहुत छोटे क्वेश्चन से मैंने शुरुआत करी आपके लिए। ठीक है, तो ये अलग दूसरा सिनेरियो हमारा, जब फ्रैक्शनल पार्ट हो तब भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट लेनी है ना? ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल बट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि समझना है। फ्रैक्शनल पार्ट लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट डिफरेंट आएंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आएगी, राइट हैंड 0 आएगी, है ना? बड़ा कुछ भी यहाँ पे इंटीजर वैल्यू हम ये बोल सकते हैं। अगर x को इंटीजर को अप्रोच कर रहा है तो फ्रैक्शनल पार्ट डिफरेंट वैल्यूज देगा। अमित कुछ कह रहे हैं इनफाइनाइट? अच्छा चलिए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है, सॉल्व कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो? यस नो जल्दी से बताओ। ट्राई करोगे तो जल्दी से ट्राई लिखो, नहीं तो मैं कराता हूँ। गो अहेड अमित, गो अहेड। चलिए मैं कर देता हूँ, ठीक है मैं कर देता हूँ। हाँ हाँ, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि पहले तो ये बताओ लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों निकालने की जरूरत है क्या? जल्दी से बताओ, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों निकालने की जरूरत है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? है? नहीं है। आंसर इज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने पूछा ही लेफ्ट हैंड लिमिट है ना? उन्होंने पूछा ही लेफ्ट हैंड लिमिट है ना? राइट हैंड तो पूछा ही नहीं, तो इसको पहले h वाली फॉर्म में लिख ले। h अप्रोचेस टू 0 कॉट इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट माइनस h कॉट ऑफ माइनस h, ऐसे लिख दूं? ठीक है। अच्छा, और फ्रैक्शनल पार्ट माइनस h कितना होता है? अभी हमने किया था 1, है ना? फ्रैक्शनल पार्ट माइनस h कितना होगा? 1। तो बस पुट कर दो कॉट इनवर्स 1 कॉट 1, जिसे हम बोलेंगे कॉट इनवर्स कॉट 1, और आंसर आएगा 1। तो आंसर आएगा 1। 1 माइनस h, h को 0 किया तो 1 ही हो गया, बिल्कुल। कॉट इनवर्स माइनस h इज 1 माइनस h, और h को 0 पुट कर देते हैं अब, है ना? लिख देते हैं, चलो 1 माइनस h एक बार लिख देते हैं, 1 माइनस h, है ना? लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब पुट कर दो h को 0, तो ये आया कॉट इनवर्स 1 कॉट 1, है ना? कॉट इनवर्स कॉट 1 जो कि आ गया 1। अभी बात क्लियर है?
चलिए सी मतलब 70% क्लियर है संदीप? चलिए बता दीजिए, कोई डाउट है तो मैं दोबारा बता देता हूँ। 100% क्लियर। चलिए वंडरफुल। चलो अगला क्वेश्चन में मुझे ये तो बड़ा क्लियरली दिख रहा है ना? ये तो बड़ा क्लियरली दिख रहा है, ये तो हमारा बनाएगा, है ना? अभी हमने किया कि लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर मैं लेफ्ट हैंड, अच्छा पहले तो इसमें दोनों जरूरत है क्या? ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है तो दोनों निकलेंगे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, है ना? तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो हम निकाल चुके हैं, कॉट इनवर्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस कॉट इनवर्स फ्रैक्शनल पार्ट एक्स कॉट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, ये अभी अभी हमने किया था, ये तो आया था 1, है ना? राइट हैंड लिमिट और निकाल लेते हैं, तो राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन भी चेंज हो जाएगा, तो क्या आएगा? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एक्स को जीरो प्लस एच को प्लस एच ही रहने दें, टेन स्क्वायर फ्रैक्शनल पार्ट एच अपॉन एच स्क्वायर माइनस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन एच स्क्वायर। चलिए अब क्या करें? ये वैल्यू तो एग्जैक्ट जीरो हो रही है, ये वैल्यू तो एग्जैक्ट जीरो हो रही है ना? तो इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ग्रेट फ्रैक्शनल पार्ट एच, है ना? फ्रैक्शनल पार्ट एच, पहले फ्रैक्शनल पार्ट एच फंक्शन खोल लेते हैं, है ना? तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एच अपॉन एच स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, है ना? फ्रैक्शनल पार्ट ओपन कर लिया, अब इसको स्टैंडर्ड लिमिट आ गई यहाँ पर, टेन एच बाई एच होल स्क्वायर जो वन होता है। अच्छा ये अभी हमने डिस्कस नहीं किया है स्टैंडर्ड लिमिट्स, बट याद कर लो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है? वन होता है ना? ये हमने यूज किया यहाँ पर, ठीक है? लिमिट यहाँ पर ले गए हम अंदर, क्या बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा तो फिर क्वेश्चन क्या था? लेफ्ट हैंड लिमिट भी बनाई, राइट हैंड लिमिट भी बनाए, तो उन्होंने पूछा क्या था? इवैल्यूएट लिमिट, तो आंसर आ गया 1, आंसर आ गया 1, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट दोनों बने तो आंसर आ गया 1, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा बड़ा ही बिलव्ड रूल सारी प्रॉब्लम्स को एकदम से सॉल्व कर देता है, एल हॉपिटल रूल, लॉपिटल रूल, हॉस्पिटल रूल, जो भी आप बोले, है ना? इसमें एस साइलेंट होता है, लॉपिटल रूल बोलते हैं इसको वैसे। तो ये क्या कहता है कि अगर मेरे पास फंक्शन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ए एफ एक्स ओवर जी एक्स एंड एफ ए ओवर जी ए, इन दोनों फॉर्म में से है, जीरो बाय जीरो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में से है, तो दिस लिमिट कैन बी ट्रांसफॉर्म लाइक, कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? एक्स अप्रोचेस टू ए एफ डैश एक्स ओवर जी डैश एक्स। और ये हम तब तक करते रह सकते हैं जब तक ये इंडिटरमिनेट फॉर्म जीरो बाय जीरो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ रही है, मतलब उसके बाद अगर फिर से एफ डैश ए बाय जी डैश ए अगर मेरा जीरो बाय जीरो या इन्फिनिटी फॉर्म आ जाता है, तो मैं फिर से इसको एक बार और लिख सकता हूँ, इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ डबल डैश एक्स ओवर जी डबल डैश एक्स। ये कितनी भी लिमिट तक जा सकता हूँ जब तक इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, मैं लगाता रहूंगा ऐसे कंटिन्यूसली। और यहीं से मेरी कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स भी डराइव हो जाती हैं। अगर कोई कहता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, अगर मैं पुट करूँ ये एफ एक्स ओवर जी एक्स की फॉर्म है, मैं करता हूँ साइन जीरो बाय जीरो वाली फॉर्म है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x which is cos x और डिफरेंशिएशन ऑफ x is 1। अब मैं चेक करता हूँ फॉर्म, x को 0 पुट कर रहा हूँ तो 1 आ रहा है, 1 बाय 1 आ रहा है, तो इंडिटरमिनेट नहीं है, तो आंसर 1 होगा, इसलिए लिमिट x sin x ओवर x डायरेक्टली, अच्छा यहाँ किया हुआ है सॉल्व, 1 आता है। सेम वे जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x ओवर x, ये भी हमारा क्या आएगा? 1 आएगा, यूजिंग लॉपिटल रूल, है ना? वैसे जरूरी नहीं है लॉपिटल से ही करें, लॉपिटल तो बाद में आया है ना प्रूफ, क्योंकि लॉपिटल खुद लिमिट की डेफिनेशन यूज करता है, तो कई जगह ये कंफ्लिक्ट आता है कि सर लॉपिटल से ही लॉपिटल यूज कर रहे हैं, मतलब आप जिस जिस औजार को चलाना चाहते हैं उसी औजार को उसी से ही पहना कर रहे हो, ये गलत माना जाता है ना इंडस्ट्री में, मतलब दिस इज अ बैड प्रैक्टिस, कि जिस टूल को यूज करना है उस टूल को उसी टूल से शार्प करो, है ना? सेम तो वो, तो वैसे मतलब ये प्रूफ एनसीईआरटी में मत कर देना, वैसे तो एनसीईआरटी में ये लॉपिटल रूल ही सिलेबस में नहीं है, बट हमें एमसीक्यू सॉल्व करने हैं तो ठीक है। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स क्या कहता है कि अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो लिमिट अलग अलग निकाल के ऐड कर दो, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लिमिट अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड हो रहे हैं तो अलग अलग निकाल के डिवाइड कर दो, बस ध्यान देना होता है डिवाइड में नीचे वाला जीरो ना हो, है ना? बड़ी सिंपल बात है, कोई इसमें कुछ नया नहीं है, लिमिट डिस्ट्रीब्यूटिव होती है ओवर मल्टीप्लिकेशन एडिशन डिवीजन एवरीवेयर, है ना? अच्छा क्वेश्चन आ गया, ट्राई करेंगे, क्वेश्चन आ गया, ट्राई करेंगे, log x रेज टू पावर n माइनस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x ओवर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x इन्फिनिटी। अच्छा पहले ये बताओ, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट की जरूरत है दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड राइट हैंड की जरूरत है, यस या नो? लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट की जरूरत है, यस। ग्रेटर इंटीजर फंक्शन को देख के लग रहा है बिल्कुल यस है, बट एक्चुअली जरूरत नहीं है। जब ये x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो ना, ध्यान दे लो, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो, यार इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस कुछ नहीं होता, दोनों इन्फिनिटी होते हैं, है ना? कुछ फर्क नहीं है, तो बस अब लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इस केस में जब x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो और ग्रेटर इंटीजर फंक्शन हो तो जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनस करो इन्फिनिटी माइनस या इन्फिनिटी प्लस कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना? ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इज x इटसेल्फ, हम ये बोलते हैं, ठीक है? चलिए तो अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसको अलग अलग कर ले, log x की पावर n अपॉन ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x माइनस 1 लिख दें इसको, ठीक है ना? ऐसे तो लिख सकते हैं। और जब x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म आ रही है, तो डिफरेंशिएट कर दें, लिमिट अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर दें, तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log ऑफ x की पावर n को हम क्या लिखेंगे? अपॉन ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अलजेब्रा लगा दिया हमने, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं लिमिट को, है ना? fx माइनस gx है, तो यहाँ पर बोली कौन सी फॉर्म आ रही है? log ऑफ इन्फिनिटी की पावर n बाय ग्रेटर इंटीजर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन क्या आएगा लेफ्ट वाले पार्ट का? लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log x की पावर n है तो n log x की, सॉरी log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x की पावर n और x की n का n x की n माइनस 1, ऐसे बोलेंगे, है ना? और नीचे ग्रेटर इंटीजर फंक्शन को एज इट इज रहने देते हैं, माइनस ये लिमिट, इसको 1 लिख दो, या बाद में लिखना है बाद में लिख लेना जब एक साथ अप्लाई करोगे लिमिट, ठीक है? चलिए यहाँ पर क्या करेंगे अब, x की पावर n माइनस 1 नीचे n है तो नीचे हो गया x स्क्वायर, x की ऊपर नीचे की डिग्री ज्यादा है ऊपर की डिग्री कम है, तो ये वैल्यू वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, तो आंसर क्या आएगा? 0 माइनस 1 माइनस 1। क्या बात क्लियर है? क्या बात क्लियर है? यस या नो? बात क्लियर है तो यस बोलो, नहीं है तो नो बोलो।
हर्षदेव एक और तरीके से कर लेते हैं इसको, और छोटा तरीका कर लेते हैं। मैंने डिफरेंशिएशन आपको इतना नहीं आता है, ठीक है, चेन रूल लगा दिया हमने। चलो चेन रूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं log n log x लिख सकता हूँ, है ना। log a रेज़ टू पावर b को b log a लिख देते हैं, यस और नो, लिख सकते हैं ना। तो मैं n को यहाँ ले आऊँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n log x ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1, या इसको 1 ही लिख दो। अब ये तो इवैल्यूएट होकर 1 ही आएगी। क्या ऐसे बोल सकता हूँ, यस और नो। अब n एक कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लूँ, n बाहर निकाल लिया, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log ऑफ x बाय ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x ही होता है, और अगर आप x को इन्फिनिटी पुट कर रहे हो, है ना, तो ये इन्फिनिटी बाय ग्रेटर इंटीजर फंक्शन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है ना। तो अब आप ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x को x लिख सकते हो, और इन्फिनिटी आ रहा है, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो, है ना। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, log x का डिफरेंशिएट कितना होता है, 1/x लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और x का डिफरेंशिएशन 1, है ना। और 1/x, अगर मैं x को 1/x में x को इन्फिनिटी पुट करता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/x कितना होता है, 0, है ना। जब x इन्फिनिटी को चलेगा तो 0 हो जाएगा, n इंटू 0 ये हो जाएगा, n इंटू 0 -1 विच इज -1 आंसर। अभी क्लियर है हर्षदेव, अभी क्लियर है। चलिए अभी टाइम कम है तो मैं एक आध कंसेप्ट मैं और बता रहा हूँ आपको, ठीक है। जब भी हमारे पास इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म हो तो हम प्रेफर करते हैं, और नीचे डेनोमिनेटर में कुछ हो तो हम एलसीएम लेंगे। हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व किया है हमारे पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन 8 प्लस h की पावर 1/3 1 अपॉन 2h, है ना, ये क्वेश्चन था। अगर मैं h को 0 पुट कर रहा हूँ तो देखिए, अगर मैं h को 0 पुट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, h को 0 पुट कर रहा हूँ तो ये आ रहा है 1 अपॉन 0, 8 प्लस 0 की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है, तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली फॉर्म है ना। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो यहाँ पर क्या आ गया 2h, यहाँ पर 8 प्लस h/3, ये ऊपर सॉल्व करके ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब जैसे ही एलसीएम लोगे ना, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली फॉर्म या तो 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन जाएगी, आप चेक कर सकते हो। अगर मैं अब h को 0 डाल रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, 2 माइनस 2 ऊपर न्यूमरेटर भी 0 बन जा रहा है, और h को 0 डालने से नीचे भी, तो ये 0/0 वाली फॉर्म आ रही है। अब यहाँ पर बिल्कुल आप लॉपिटल भी लगा सकते थे, बट जब भी आपको ध्यान रहे, जब भी आपको फ्रैक्शन में ऊपर पावर में फ्रैक्शन दिखे तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज ज्यादा इजी रहता है। हम हमेशा 1 प्लस x की पावर n को क्या लिख देते हैं, 1 प्लस nx, ठीक है। 1 प्लस nx, कुछ कुछ सिनेरियो में 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1/2 x स्क्वायर भी लिखते हैं, बट वो हम आगे चल के सीखेंगे कब लिखना है। यूजुअली 1 प्लस nx से बात बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम भी लगाई। तो मेन बात ये है कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में एलसीएम लेना है, तो यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का भी एग्जांपल दे दिया सर ने। टाइम कम था तो मैं इसलिए जल्दी बता रहा हूँ, है ना। तो बस 8 प्लस x में तो 1 आ ही नहीं रहा, तो हमने यहाँ से 8 को ही कॉमन निकाल लिया पहले, जिसे 1 प्लस x वाली फॉर्म लिख ली, तो 1 प्लस h/8 की पावर 1/3 हो गया, जिसे 1 प्लस h/24 लिखेंगे, है ना। और अब हम इसको ओपन करेंगे तो ये 1 माइनस 1 माइनस h/24 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2h प्लस 2h स्क्वायर बाय 24 हो जाएगा। देखिए अगर मैं अब h को यहाँ से 1 माइनस 1 कट जाएगा, है ना। इसको नीचे वाले को अभी ओपन नहीं करते, है ना, नीचे वाले को एज इट इज रहने देते हैं, क्योंकि h कैंसिल हो जाएगा, 2h 1 प्लस h/24। अब क्या हो जाएगा, ये स्टेप के बाद x से h कैंसिल हो जाएगा, और मैं बोलूंगा -1/2, h को 0 पुट करेंगे, है ना, माइनस 1/24, -1/24 ऊपर और नीचे 1/2 आएगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो आंसर आएगा -1/48। हाँ जी अमित बताइए, चलिए बताइए। ये लास्ट कंसेप्ट था वैसे आज का, और कोई कंसेप्ट नहीं है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक और भी है मेरे पास, बट क्योंकि जिस स्पीड से चले हमने एक क्वेश्चन तो हमारा मिस होगा आज। दोबारा बता दूं, मैं देखता हूँ हमें कितना, हाँ बाइनोमियल थ्योरम वाला पार्ट दोबारा बताऊं।